फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी को लेकर और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुज़लोन एनर्जी का टारगेट क्या होगा और सुज़लोन एनर्जी को लेकर कुछ अपडेट्स आई हुई है, कुछ न्यूज़ है, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ आज शेयर करूंगा। और ये जो न्यूज़ है, ये जो अपडेट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या आप सोच रहे हो इस स्टॉक में पोजीशन लिया जाए या नहीं। तो सारी न्यूज़, अपडेट्स और टारगेट्स को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करती है इस तरह की नए नए अपडेट्स लाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सुज़लोन एनर्जी किस सेक्टर में डील करती है और ये करती क्या है, राइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुज़लोन एनर्जी जो है वो वर्ल्ड लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, ये हम सभी को पता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी अपडेट्स है, जो भी न्यूज़ है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंपनी ने जो है वो Q2 का डेट डिक्लेयर कर दिया है। 12 नवंबर 2021 को जो है इसका Q2 का जो है वो रिजल्ट आने वाली है। और जो कंपनी ने जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो है विंडो बंद कर दिया है 14 नवंबर तक। और जो विंडो बंद हुआ था वो 1 अक्टूबर से विंडोज जो है इनसाइडर ट्रेडिंग का वो बंद हो गया था। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वो स्टॉक का फाइनेंशियल पता होना चाहिए, वो स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तभी जाकर कोई भी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, तभी जाकर आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आपको एक रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में भी। तो सुजलॉन एनर्जी का जो फाइनेंशियल पे अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले कंपनी का जो है ऑपरेशन प्रॉफिट पे अगर आप नज़र डालिएगा तो दिसंबर के महीने में था इसका 136 करोड़ का ऑपरेशन प्रॉफिट, मार्च के महीने में था इसका 196 का प्रॉफिट और जून के महीने में था 154 का। ठीक है, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें गिरावट हुई है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की अगर बात करें तो दिसंबर के महीने में इसका था -111 करोड़ का, जो इम्प्रूव होके -59 करोड़ में आया और उसके बाद जो है 5 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिखलाया। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, -177 करोड़ था, वो जाकर कम हुआ, -57 करोड़ का हुआ, उसके बाद वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, -22 करोड़। ठीक है, तो ये मैं आपको क्यों दिखला रहा हूँ ये सब मैं आपको बताऊंगा। और रही बात कंपनी की बोरोइंग्स की, तो ये देखिए 11,552 करोड़ का बोरोइंग्स था मार्च 2019 में। 2020 में वो 13 करोड़ 210 का वो बोरोइंग्स हुआ और उसके बाद मार्च 2021 में वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 6,926 करोड़ का वो जो इसका बोरोइंग्स कम गया। आप लोगों को ये सब दिखाने का मेरे एक ही मकसद है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी जो है वो खराब है नहीं। कंपनी पूरी तरीका से कोशिश कर रही है अपने डेट को, अपने बोरोइंग्स को कमाने का, अपने प्रॉफिट को, जो नेगेटिव में जो प्रॉफिट था उसे बढ़ाने का। तो कंपनी पूरी जी जान से कोशिश कर रही है और इसका रिजल्ट जो हमें Q2 के रिजल्ट में हमें देखने को मिल सकती है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ है, तो आइए चलते हैं उस न्यूज़ के बारे में, जिस न्यूज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी COP26 ग्लोबल गोल्स कुड मीन अ मैसिव एनर्जी ओवरहॉल्ट इन इंडिया। अब यहाँ पर बोलने का मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो हमारे जो नरेंद्र मोदी है वो ग्लासगो क्लाइमेट समिट ये बोले हैं कि 2070 के अंदर जो नेट जीरो गोल फॉर द कंट्री, मतलब 2070 के अंदर जो कार्बन एमिशन जो होगा, जो वो नेट जीरो करने की कोशिश करेंगे। मतलब यही हुआ कि जो वो रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और 2070 का जो गोल है वो अचीव करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, reach that figure would mean a large enough expansion to replace coal for electricity as well as petroleum fuel used in transport or cooking. Renewable power, coal, oil and natural gas account for 75% of energy use। ठीक है, तो ये सब जो जो फ्यूल जो यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्ट में, जो जो खाना बनाने में जो
एनर्जी लग रहा है वो सबको रिन्यूएबल एनर्जी में वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे क्या, ताकि जो फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो कम से कम हो। और इससे किसे बेनिफिट मिलेगी, इससे जितने भी रिन्यूएबल फील्ड में जो जो कंपनी है उसे बेनिफिट मिलेगी। और हम सभी को पता है कि इंडिया का जो नंबर 1 कंपनी जो आती है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर वो है सुजलॉन एनर्जी। तो यहाँ पर आप गौर फरमाइए, सुजलॉन recognized as number 1 energy company in India and ranked 67 globally। ठीक है, तो सुजलॉन एनर्जी इंडिया का जो है वो नंबर 1 कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो इससे हमें क्या समझ में आती है, इससे हमें यही समझ में आती है कि अगर इन फ्यूचर हम इस कंपनी में अगर इसको टाइम दे और इसमें अगर इन्वेस्ट करके रखे तो फ्यूचर में हमें अच्छी खासी एक मल्टी बैगर रिटर्न ये हमें कंपनी देने का सक्षम रखती है। तो डेनमार्क जो है वो 15.6 मिलियन जो है वो डोनेट करेगी उन कंपनीज को जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जो काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डेनमार्क का जो फंड है 15.6 मिलियन, वो किसको जाएगा, वो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड को जाएगा। और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या करेगा, ये जो कंट्रीज है ये कंट्रीज को पैसा पहुंचाएगी कोल के ऑल्टरनेटिव में काम करने के लिए। तो कोल का ऑल्टरनेटिव क्या है, हम सभी को पता है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर भी आता है, विंड टर्बाइंस भी आती है। तो ये सब सारी चीज़ें रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट होती है। तो देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो सुजलॉन एनर्जी को ये सब बेनिफिट भी मिलेगी। तो इससे हमें एक ही बात समझ में आती है कि सुजलॉन एनर्जी इन फ्यूचर हमें एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे के जाएगा। और अभी जो प्राइस में ये ट्रेड कर रहा है तो देखा जाए तो ये हमें कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। और अगर हम लोग इस स्टॉक को अभी उठाकर अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा सुजलॉन एनर्जी का चार्ट। और अगर हम चार्ट को अगर फॉलो करें तो देखिए यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद ये 8 रुपए के करीब ये टच करके उसके बाद यहाँ से फिर एक डाउनवर्ड मूव दिया हमें। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस रेंज में अभी घूम रहा है और यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स अभी 7 रुपए 10 पैसे में ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से जो है ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इस लाइन को देखें तो ये लाइन मैंने आप लोगों के लिए मार्क करके रखा है। तो ये लाइन बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि अगर अगर यहाँ से ये ऊपर गया और इस लाइन को अगर क्रॉस किया, तो इस लाइन को अगर क्रॉस किया तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा। और अगर इस लाइन को ये ब्रेकआउट दे पाया तो हमें ये 10 रुपए के करीब ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए इसे इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। दैट मीन्स 7 रुपए 90 पैसे को क्रॉस करना पड़ेगा। और दोस्तों ये भी बात याद रखिएगा कि ये वीडियो मैंने आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई हुई है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस ले लीजिएगा, या फिर आपका खुद का रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।